कि आज 90% लोग मोबाइल का इस्तेमाल करके तबाह बर्बाद हो रहे हैं। हमारे वो बच्चे जो डीएम बनने वाले थे वो चपरासी भी बनने के काबिल नहीं रहे। उनकी 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 सोच गई, उनकी बीनाई गई, उनकी हिकमत गई, उनकी सेहत गई। जिसे सेहतमंद बनना था, समाज को क्राइम से बचाना था, समाज पे होने वाले हमले का जवाब देना था, वो अंदर से खोखला बन गया। अंदर से अगर न मुझे कहने दिया जाए, मैं कहूं अंदर से हिजड़ा बन गया, अंदर से नामर्द बन गया। इसी मोबाइल ने एक बंदे को डीएम बना दिया। इसी मोबाइल की गलत इस्तेमाल की वजह से मेरे बंदे मेरे नौजवान हिजड़ा नामर्द बन गए। एक सेहतमंद जिंदगी में आग लगा दी। वो साहब सड़क छाप बन के रह गए। जिसे बनना था प्रोफेसर, जिसे बनना था फिलोसोफर, वो किसी लायक नहीं रहे। वह समाज का जोकर बन के रह गए। वह दिल फेंक आशिक बन के रह गए। वो साहब शराबी पापी बन के रह गए। गैर जरूरी मोहब्बत करके अपनी जिंदगी के सुकून में आग लगा दिया। मेरी वो बच्चियां जिसे मुजाहिद की मां बननी थी, जिसे बहुत बड़े अख्ताब व अब्दाल से पैदा करना था, बहुत बड़े उलमा और बहुत बड़े हुक्मा को जन्म देना था, वह समाज की एक सड़ी हुई शख्सियत बन के रह गई। 2-4-10 मर्दों की गोद का खिलौना बन के रह गई। शादी से पहले 2-4 हमल जिसके हॉस्पिटल में गिर जाएं, वह सड़ी हुई बन के रह गई। उसमें सबसे बड़ा रोल इसी मोबाइल का है कि जिस मोबाइल ने हमारे बच्चों को नहीं, दुनिया के करोड़ों बच्चों को तबाह बर्बाद कर डाला। इसलिए पैगंबर आज़म ने 1400 साल पहले कहा था कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। एक मोमिन के ईमान का हुस्न यह है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। अगर मुस्तफा की सदी से पाक पर अमल किया गया होता तो दुनिया के करोड़ों नौजवान तबाही से बच गए होते, मुसलमानों के करोड़ों बच्चे तबाही और बर्बादी से बच गए होते। नजर अखबार पे है, तबाही मुझको घेर लिया। नजर फिल्म एक्टर पे है, बर्बादी ने मुझको घेर लिया। नजर दुनियादार नेताओं पे है, इसलिए बर्बादी ने मुझको चारों तरफ से घेर लिया। जिस दिन नजर मुस्तफा सरकार पे टिक जाए, औलिया सालिहीन पे हो जाए, बर्बादियां नहीं तरक्कियां कदम चूमेंगी, कामयाबियां कदम चूमेंगी। इसलिए हमारे खतीब कहते हैं, हमारे हकीम कहते हैं, हमारे इमाम कहते हैं, हमारे उलमा कहते हैं, इस रुए जमीन पर सबसे ज्यादा जिसकी जिंदगी का मुताला किया जाए वह पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है। सबसे ज्यादा आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ा जाए, आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला किया जाए। मर्द भी, औरतें भी, मुस्लिम भी, गैर मुस्लिम भी, गैर मुस्लिमों के बच्चे भी तबाह बर्बाद हैं, इसलिए कि उनकी जिंदगी भी खेल तमाशे से इबारत है। आज उसके लोग भी तरसते हैं, परेशान हाल है। कहते हैं कि बच्चों का फ्यूचर कैसे बचाया जाए, इनके मुस्तकबिल को तबाही से कैसे बचाया जाए। मैंने एक दानिश्वर का कौल पढ़ा, अगर बच्चियों को बचाना है तो उसके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल मत दो। अगर अपने बच्चों को बचाना है तो इन नौजवान बच्चों के हाथ में बाइक मत दो। अगर इसे तुमने बाइक दिया तो किस चौराहे पे इसकी डेड बॉडी के हजारों टुकड़े हो जाएंगे, कहना मुश्किल है। आज से मैंने 10 साल पहले की खबर मैंने पढ़ी थी। एक बाप ने ईद का तोहफा अपने बच्चों को मौत का तोहफा दिया था। इसी हिंदुस्तान में दौलत का ये मतलब नहीं है कि बंदा चाहे जैसे चाहे उसको लुटा दे, कि अल्लाह ने मुझको दौलत दी है मैं जैसे चाहूं जियूं। कौन है आप बोलने वाले? मौलाना साहब कौन होते हैं समझाने वाले कि ऐसे दौलत का इस्तेमाल कीजिए, ऐसे जिए। मेरा पैसा है, मेरा मन है, जैसे मैं चाहूं अपनी जिंदगी के दिन गुजारो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुम्हारा मन है, जैसे चाहो तुम जियो। हमारा काम ये नहीं है कि आपकी गर्दन में चादर डाल के मस्जिद डालो, मस्जिद में घुसा दो। हमारा काम ये नहीं है कि मैं आपके गर्दन में चादरें डालकर शराब की भट्टी से बाहर निकाल लूं। नहीं, ये काम न किसी नबी पे फर्ज था और यह काम न किसी नबी के गुलाम आलिम पे फर्ज है। अंबिया कराम की जिम्मेदारी यही थी कि अल्लाह का पैगाम लाखों करोड़ों के बीच में पहुंचा दिया करते थे कि अल्लाह ने ये कहा है। अब बंदों का दिल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल को फेर देता था। लाखों में 2-4 लोग कलमा पढ़ के मोमिन हो जाते थे। न अंबिया कराम अल्लाह का कलाम पहुंचा देते थे कि अल्लाह ने कहा है। अब दिल बदलना अल्लाह का काम है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप लोगों तक अच्छाई का पैगाम पहुंचा दें। बाकी गले में चादर डाल के मस्जिद घुसाना न ये किसी नबी पर फर्ज था और न किसी नबी के गुलाम आलिम पर यह फर्ज है।
अंबिया कराम भी कहते थे वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे ऊपर सिर्फ पहुंचा देना है अल्लाह का कलाम। ये अल्लाह ने कहा है। खाने पीने के ताल्लुक से, शादी ब्याह के ताल्लुक से, घर मकान की तामीर के ताल्लुक से, औलाद की पैदाइश के ताल्लुक से, हम अपने जीने मरने के ताल्लुक से, पड़ोसी के ताल्लुकात के ताल्लुक से, अमीर गरीब मिस्किन बेवा के ताल्लुक, हुकूक और इख्तियारात के ताल्लुक से, यानी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है ये खोल के बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है उस राइट्स को कबूल करें, उस ड्यूटीज को कबूल करें। ये काम अंबिया कराम करते थे और यही काम अंबिया के गुलाम उलमा भी करते हैं। तो मगर क्या होता क्या था कि पहुंचा दिया गली में, कूचे में, मस्जिद के मेंबर से, ईदगाह के मेंबर से पहुंचा दिया। मेरा काम पहुंचाना और दिल का बदलना अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है। यही काम पहले भी था, यही काम आज भी है। मेरा काम पहुंचा देना है कि अपनी जिंदगी को तबाही में मत डाले। ये दौलत अल्लाह की अमानत है। जरूरत से ज्यादा अल्लाह दौलत इसलिए देता है कि उस दौलत में बेशुमार लोगों के हुकूक रख देता है, और जब तक सबके हुकूक अदा होते रहते हैं अल्लाह उस दौलत को बढ़ाता रहता है। और जब उस दौलतों को अपना हक समझ के दांत से पकड़ पकड़ के रखा जाता है और अपनी बीवी अपने बच्चों ही पर खर्च किया जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस दौलतों को धीरे धीरे छीन लेता है। यही वजह है कि बेशुमार लोग इस दुनिया में पैदा हुए जो अरबों में खेलते थे, आखिर में सड़क छाप हो गए, उनके बाल बच्चे भिखारी हो गए। जिसके पास 1000 एकड़ जमीन थी, आज उनके बाल बच्चे हाथों में कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। आज जो दूसरों के घर में गाय चराता था, आज उसके बच्चे करोड़ों के महल में फख्र कर रहे हैं। ये दुनिया में तब्दीली का सिस्टम बताता है कि अमीरी हमेशा नहीं रहती है और गरीबी भी हमेशा नहीं रहती है। दुनिया का मतलब है कि एक हालत पे दुनिया को करार न रहे। बदलने वाली चीज का नाम दुनिया है। ना यहाँ की गरीबी हमेशा रहने वाली है, ना यहाँ की मालदारी हमेशा रहने वाली है, ना यहाँ का बचपन हमेशा रहने वाला है, ना यहाँ की जवानी हमेशा रहने वाली है, ना इख्तिदार हमेशा रहने वाला है, ना बाल की स्याही हमेशा रहने वाली है। हर स्याही के पीछे बाल की सफेदी का राज पिना है। हर जवानी के पीछे बुढ़ापे का दौर आने वाला है। हर गरीबी के पीछे मालदारी, हर मालदारी के पीछे गरीबी। इन्ना मअल उस्र युस्रा, हर सख्ती के बाद आसानी है और हर आसानी के बाद सख्ती है। जो इस राज को पा लेता है न वह मालदारी से इतराता है, चूंकि वह जानता अगर मालदारी कल खत्म हो गई मैं कहीं का नहीं रहूंगा, समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। और ये कोई कह नहीं सकता है कि दौलत हमारी हमेशा रहेगी। जो दौलत से धोखा खा गया सारा समाज उसका मजाक उड़ाता है। जो गरीबी पे एहसास कमतरी का शिकार हो गया, जहर खा के मर गया, डिप्रेशन का मरीज हो गया, वो भी गरीबी से धोखा खा गया। अकलमंद है जो गरीबी से धोखा नहीं खाता, वह जानता है गरीबी आज है कल खत्म हो जाएगी। हमारी तरह करोड़ों लोग हैं जो मजदूर घर में पैदा हुए आज अरबों में खेल रहे हैं। दुनिया इसी का तो नाम है। जो चीज हमेशा एक हालत पे कायम न रहे, तो बेवकूफ गरीबी से धोखा खाता है, बेवकूफ मालदारी से धोखा खाता है, बेवकूफ खुशहाली से धोखा खाता है, बेवकूफ सेहत से धोखा खाता है, बेवकूफ जवानी से धोखा खाता है। और अकलमंद वो है जो जवानी से नहीं धोखा खाता, जवानी का सही इस्तेमाल करता है। जो अमीरी से धोखा नहीं खाता, मालदारी का सही इस्तेमाल करता है। जो गरीबी से एहसास कमतरी का शिकार नहीं होता, वह उस गरीबी को सही ढंग सही मीनिंग में लेता है। वह समझता है कि मालदारों के ऊपर ज़कात फर्ज है, गरीब पर नहीं। मालदारों पे हज फर्ज है, गरीब पे नहीं। मालदारों पे कुर्बानी वाजिब है, गरीब पे नहीं। मालदारों पे सदका फित्र वाजिब है, गरीब पे नहीं। मालदारों पे उश्र वाजिब है, गरीब पे नहीं। इतनी ढेर सारी जिम्मेदारियां मालदारों के ऊपर में है। हज क्यों नहीं किया, ये उनसे सवाल होगा जिसके पास माल है। ज़कात तुम्हारे पास 1 करोड़ है, 2.5 लाख क्यों नहीं निकाला, ये मालदारों से सवाल होगा। 100 करोड़ है, 2.5 करोड़ तुमने माल क्यों नहीं निकाला, ये मालदारों से हिसाब है, गरीबों से हिसाब नहीं है। गरीबों से नहीं पूछा जाएगा तुमने हज क्यों नहीं किया, गरीबों से नहीं पूछा जाएगा तुमने ज़कात क्यों नहीं दी, गरीबों से नहीं पूछा जाएगा तुमने उश्र और निस्फ उश्र क्यों नहीं निकाला, गरीबों से नहीं पूछा जाएगा तुमने कुर्बानी का सड़ा हुआ जानवर क्यों ज़बह किया, गरीबों से नहीं पूछा जाएगा तुम ईदगाह जाने से पहले सदक़े फित्र के नाम पे गरीबों के चूल्हे में आग लगाने का सामान क्यों नहीं मुहैया किया। गरीब हल्का फुल्का था, इसलिए पैगंबर आज़म ने कभी कहा था मेरी उम्मत के फकरा, मेरी उम्मत के गरीब अमीरों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। 500 साल पहले, चूंकि अमीर अगर जन्नत जाएगा भी साहिब ईमान है, साहिब तकवा है, वो जन्नत जाएगा, लेकिन हिसाब किताब के बाद जाएगा। अमीरों को रोका जाएगा कि तुम रोको, तुम पर हज फर्ज हुआ था 20 साल पहले, अब 20 साल तुमने हज में डिले क्यों किया, जवाब
जवाब देना होगा। तुम पर ज़कात फर्ज हुई थी 1 करोड़ में 2.5 लाख, तुमने 50,000 ज़कात दिए, उसका तुमने 2 लाख रुपए ज़कात क्यों नहीं दी? तुम पर कुर्बानी वाजिब थी, तुमने कुर्बानी ठीक जानवर की क्यों नहीं किया? ये सारा सवाल मालदारों से होगा। फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, इन विच वेज यू स्पेंड दिस, कहां से तुमने कमाया, किस रास्ते में तुमने माल खर्च किया, ये सारा हिसाब किताब उससे होगा जिसके पास माल है। जिसके पास माल ही नहीं है उससे क्या हिसाब होगा? गरीब हल्का फुल्का था, ये 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता, जिसमें 5 घंटे नहीं लगते हैं बल्कि 24 घंटों में 8 घंटे वो अपने पेट के लिए फजर से लेके जोहर तक दुकान में बैठा रहता है, 8 घंटे की गहरी नींद लेता है, खाने पीने पेशाब पाखने की जरूरत पे अपने उस वक्त को लगाता है, और 1 घंटा से 5 टाइम नमाज पढ़ने में लगता है। जिसने 24 घंटे मुझको दिए खाने पीने आराम करने सोने कामकाज करने के लिए, उस रब के लिए 1 घंटा निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन गरीबों की मस्तियां देख लें, जिस पर नमाज फर्ज थी, नमाज में पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ 10-20 मिनट लगते हैं, मगर इन गरीबों को गरीबी ने तबाह किया। नमाज इसके लिए बोझ बन गई, रोजा इसके लिए बोझ बन गया, जबकि इस पर हज फर्ज नहीं था जिसमें 5 लाख लगते हैं। इन पर ज़कात फर्ज नहीं थी कि पाई पाई का हिसाब जोड़ के ज़कात निकाले, 1000 है तो कितना, 1 लाख है तो कितना, 1 करोड़ है तो कितना, ये सारा हिसाब मालदारों पे है। मालदार इस माना कर खुश नसीब है, कुर्बानी करे सवाब पाए, सदक़े फित्र निकाले सवाब पाए, उश्र निकाले अज्र पाए, ज़कात निकाले माल भी बढ़े और जन्नत भी मिले, हज करे दुनिया में गरीबी भी मिटे और माल भी बढ़े और जन्नत भी उसको मिले, मदरसे में करोड़ों दे दे, मस्जिद में करोड़ों दे दे। यानी मालदारी अल्लाह ने दी थी, वो उस मालदारी का सही यूज करता तो फिर क्या होता कि ये मालदारी उसके जन्नत जाने का जरिया बन जाती। इसी मालदारी की वजह से वह जन्नत खरीद लेता। गरीब चाह करके भी 1 बैग सीमेंट मस्जिद में नहीं दे पाएगा, लेकिन वह 1000 बोरी सीमेंट मस्जिद में दे सकता है, उसके पास पैसे मौजूद है, वह पैसे की वजह से जन्नत खरीद लेता। मगर शैतान ने उस मालदार को तबाह किया गरीबी का डर दिखाकर, और यह गरीब सिर्फ नमाज रोजा अदा करता, इस पर बेशुमार ड्यूटीज नहीं है, ना हज की ड्यूटी, ना ज़कात की ड्यूटी, ना फित्रा की ड्यूटी, ना उश्र की ड्यूटी, ना इस पर गरीबों की मदद करने की ड्यूटी, ना बीमारों के इलाज कराने की ड्यूटी, कोई ड्यूटी नहीं है। यह सिर्फ नमाज रोजा जिसमें पैसा नहीं लगता अदा करें और कूद के जन्नत चले जाए। मगर इसको भी शैतान ने तबाह किया। गरीबों के मोहल्ले में ज़िना, गरीबों के मोहल्ले में अफीम, गरीबों के मोहल्ले में चरस, गरीबों के मोहल्ले में सूद, गरीबों के मोहल्ले में शराब, गरीबों के मोहल्ले में मुश्तज़नी, गरीबों के मोहल्ले में इक़लामबाजी, गरीबों के मोहल्ले में सुबह से शाम तक 10 बार लड़ाई। यानी जो गुर्बत उसको जन्नत ले जाने का जरिया थी, मालदारों से 500 साल पहले ये जन्नत चले जाते। इसको बेशुमार हिसाब से बचाया गया था, इसको ज़कात के हिसाब से बचाया गया था, हज के हिसाब से बचाया गया था, लेकिन जहालत ने इसे तबाह किया, नफ्स की गुलामी ने इसे बर्बाद किया। जो जन्नत जाने का जरिया था, न दुनिया ही में चैन मिला, गरीबी में ना अच्छा से खाया, ना अच्छा पहना, ना अच्छा घर बनाया, यहाँ भी एक एक दाने को तरसता रहा, मरने के बाद खतरनाक आग में झुलसने के लिए तैयार जाता रहा। मालदार लोग जिसे दुनिया में जन्नत खरीदने के लिए पैसा दिया था, मस्जिदा मदरसा खानका गरीब मिस्कीन बेवा मजदूर की खिदमत करके जन्नत खरीद लेता, मगर इसे भी नफ्स की गुलामी ने तबाह बर्बाद किया। हज में सुस्ती, ज़कात में सुस्ती, गरीबों की खिदमत में सुस्ती, उश्र में सुस्ती, और फिर मालदारी का इस्तेमाल ऐश करने की वजह से घर में 1-1 लाख रुपए की LED टीवी, 10 कमरे हैं, 10 टेलीविजन, ताकि यहां से उठ के वहां नहीं जाना पड़े। रात भर तमाशे, दिन भर तमाशे, कॉमेडी, यहाँ कहा, यहाँ मौज मस्ती। यहाँ एक बाप है जो उधर मोबाइल लेकर अजनबी औरतों से चैटिंग कर रहा है, एक माँ है जो दूसरे अजनबी मर्दों के साथ मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, जवान भाई वो अलग गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा है, जवान बहन वो अलग बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रही है। यानी वो घर 50 करोड़ का बनाया है कि तवाइफ का अड्डा बना दिया है, जहां सारे लोग अपने अलग अलग अजनबियों से चैटिंग कर रहे हैं। वो साहब ज़िना के कीड़ों से आंखों को मसमूम कर रहे हैं। अपने घर को उन्होंने ज़िनाकारी की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया। जो दौलत जन्नत जाने का जरिया थी, नफ्स की गुलामी ने उसी दौलत को उसे जहन्नम जाने का जरिया बना दिया। तो फी नफ्स ही गरीबी बुरी चीज नहीं है और मालदारी बुरी चीज नहीं है। मालदारी में भी जन्नत जाने का एक जबरदस्त मौका अपॉर्चुनिटी है और गरीबी में भी जन्नत जाने का अपॉर्चुनिटी है। शर्त है नफ्स की बात ना माने, दुनिया की बात ना माने, मुस्तफा की बात माने। अगर मालदार है तो यही मालदारी जन्नत ले जाने का जरिया है, अगर मुस्तफा की गुलामी है तो वही गरीबी मालदारों से पहले
जन्नत ले जाने का जरिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन नबी, जिंदाबाद, उर्से मुक़द्दस, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी में सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा का मुताला करना एक पढ़े लिखे आदमी के लिए भी, एक अनपढ़ के लिए भी, एक गरीब के लिए भी, एक मालदार के लिए भी, मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी, सब के लिए कितना जरूरी है, इसी नुक्ते नजर से आप समझ सकते हैं। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ, यूरोप का एक गैर मुस्लिम स्कॉलर, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, जिनके पांव की धूल के बराबर हिंदुस्तान के गिनती के चंद दानिश्वर नहीं है, जो इस्लाम के बारे में गलत तबसरा करते हैं, जो मसाजिद और मदारिस के बारे में गलत तबसरा करते हैं, जो पैगंबर आजम के ताल्लुक से मुसलमानों को तकलीफ दे जुमले का इस्तेमाल करते हैं। ये पढ़े लिखे लोग जिनके पांव की धूल के बराबर नहीं, लेकिन जिसकी किताब हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में चलती है, जिसकी किताब आज दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जिनकी किताबों का मुताला होता है, उन लोगों ने क्या कहा। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ नामी एक यूरोप का स्कॉलर, जिनकी किताब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चलती है, जिनकी किताब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चलती है, जिनकी किताब पूरी दुनिया में जहां भी अंग्रेजी लिटरेचर की पढ़ाई होती है, हर जगह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की किताबें चलती हैं और पढ़ाई जाती है। कितना बड़ा राइटर है। उसने मेरे पैगंबर की तालीमात के ताल्लुक से, आका अलैहिस्सलाम की अहादीस के ताल्लुक से, आका अलैहिस्सलाम की जो इरशादात हैं उसके ताल्लुक से क्या जबरदस्त कोटेशन उन्हें दिया है। वो कहते हैं, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness। यह कोई हिंदुस्तान का दानिश्वर नहीं, बल्कि 7 समंदर पार यूरोप का दानिश्वर है। ये कोई छोटा मोटा पढ़ा लिखा आदमी नहीं, जिसकी किताब आज 50 साल से दुनिया के कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं, एमए पोस्ट ग्रेजुएशन में। वो जबरदस्त राइटर, उसने कहा, क्या कहा उसने, वो कहते हैं कि इस दुनिया में जो आग लगी है, बेचैनी की आग, हर तरफ जो एक बेइत्मीनानी का माहौल है, हर दिन मसाइल से घिरती दुनिया जा रही है, इसका हल कहाँ है? लोग तलाश करते हैं, हल नहीं मिल रहा। वो कहते हैं, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर का नाम नहीं है, वो मानवता के रक्षक का नाम है, ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्टर का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। वो गैर मुस्लिम क्रिश्चियन, वो कहता है, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो मुताला किया है, मैं फैक्ट की बुनियाद पर कहता हूं। मैं कोई मोबाइल देखकर नहीं, या दूसरों की हवाई वाली बातों पे नहीं, या किसी फिल्मी बातों पे नहीं, बल्कि वो कहते हैं फैक्ट की बुनियाद पर मैंने जो स्टडी की है, मैंने जो किताब का मुताला किया है, उस मुताले की बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम इस रुए जमीन के मानवता के सबसे बड़े रहबर, सबसे बड़े प्रोटेक्टर, सबसे बड़े मुहाफिज का नाम है। इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, वो कहते हैं, इस जदीद दुनिया में अगर मुस्तफा की हुक्मरानी चले, उनके कानून की बालादस्ती हो, अगर दुनिया के लोग उनके ज़ाब्ते की रोशनी में जिंदगी के दिन गुजारे, अपने मसाइल का हल उनके इरशादात की रोशनी में करना चाहें, वो कहते हैं, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स, वह जरूर अपने मसले के हल करने में कामयाब हो जाएंगे। यानी सारे मसले का हल मोहम्मद अरबी के इरशादात में मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कभी कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, दुनिया और आखिरत के सारे इनामात तेरे लिए हैं, शर्त है कि मुस्तफा की गुलामी का मतलब उनके इरशादात, उनके अहकामात, उनके गाइडलाइंस, उनके फरामीन, उन्होंने जो हमारे लिए मार्गदर्शन किया है, वो मार्गदर्शन हमारे लिए एक जबरदस्त मैटर है, जिसकी रोशनी में कामयाब जिंदगी के दिन गुजारे जा सकते हैं। एक मियाँ बीवी के मसले का हल, औलाद और वालदैन के मसले का हल, वह सारे मसले का हल मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के इरशादात के भंडार में बड़ी सक्सेसफुली कामयाबी के साथ सारे मसले का हल मौजूद है। अब मेडिसिन की दुकान में कैंसर की दवाई मौजूद है, एड्स की दवाई मौजूद है, टीबी की दवाई मौजूद है। अब बंदा सिर्फ इतना करे, वह जान ले कि टीबी की कौन सी दवाई है,
कैंसर की कौन सी दवाई है, एड्स की कौन सी दवाई है, उस दवाई को दवाखाने से ले इस्तेमाल करे, फौरी उसका असर महसूस करेगा कि फौरी इसका असर क्या है। मैं डॉक्टर बर्नार्ड शॉ की बात, तो एक दानिश्वर की बात बड़ी अच्छी बात है, मैं उसकी बात की रोशनी में 2-3 मसले का मैं हल बताता हूं कि आका अलैहिस्सलाम ने कितनी प्यारी बात कह दी। तो हुजूर की बात क्या है, वो कुरान पाक की तशरीह है। कुरान पाक अल्लाह का कलाम, हमारे पैदा करने वाले रब का कलाम है। जिस तरह हम कमजोरी का पुतला है, मेरी नींद हमारी कमजोरी, पेशाब पाखाना पेट में है दो कीजिए हमारी कमजोरी, बीमारी की तलवार गर्दन पे लटक रही है ये हमारी कमजोरी, रुसवाई की तलवार मेरी गर्दन पे लटक रही है हमारी कमजोरी। ये इंसान कमजोरी का पुतला है, ये इंसान पैदा ही हुआ है कमजोरी से, क्योंकि पानी की एक नापाक बूंद से इंसान की पैदाइश हुई है। कितना कमजोर है हम, कितनी कमजोर हमारी बुनियादी तारीख है। लोग नहीं गौर करते हैं, नहीं सोचते हैं, अलग बात है, पर हम कमजोर हैं। हमारी कमजोरी ये है कि जिस कतरे के निकलने के बाद मियाँ बीवी का अंग अंग नापाक हो जाता हो, उसी कतरे से मेरी पैदाइश हुई है। हमारे बदन में कोई कुत्ता टच कर जाए, मेरी गोद में कुत्ता बैठ जाए, अब मेरे सारे कपड़े में पेशाब पाखाना लग जाए, गुस्ल फर्ज नहीं है। जहां नाजासत है उसको धो दें, आप पाक हो जाएंगे। लेकिन एक कतरा है जिसके निकलने के बाद सर से लेके पांव तक सारा अंग अंग नापाक हो जाता है। एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी रही तो 50 बाल्टी पानी से नहा लें, गुस्ल नहीं होगा। वह कौन सा कतरा है, वो वही है नुत्फा, मनी का कतरा, जिसको अगर निकल गया वो फिर सर से लेके पांव तक सारा अंग नापाक होता है। उसी नापाक कतरे से पैदाइश हुई है इस हजरत इंसान की। अल्लाह कहता है फलयनजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक़ मिम्मा इंदाफि यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। अल्लाह कहता है कि आदमी को अपनी पैदाइश पर गौर करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। अकलमंद रहेगा तब न पैदाइश पे गौर करेगा। बेवकूफ आदमी सिर्फ खाता है, हंसता है, कॉमेडी करता है, कहकहा मारता है, घूमता है। आजकल दुनिया के लोग घुमक्कड़ हो गए। घर जो अपना घर जन्नत का नमूना है, आदमी खेत में रहे, खलियान में रहे, बाजार में रहे, अपने घर में आने के बाद जो सुकून मिलता है वह सुकून बाहर कहीं दस्तयाब नहीं है। चाहे आप अपने घर से बाहर जाएं, दूसरे के घर सोने की ईंट का बना हुआ हो, वहां का सोफा साहब 5 लाख रुपए का हो, वहां सारी सहूलियात फैसिलिटीज दस्तयाब हो, फिर भी आपको जो मजा अपने घर की टूटी चटाई पे मिलता है, अपने घर की मिट्टी की दीवार में मिलेगा, वो मजा दूसरों के खरमों के महल में नहीं मिलता है। बंदा अरब चला जाता है, वहां न जाने क्या क्या चीजें अपनी निगाहों के सामने देखता है, लेकिन दिल उसका अपने घर पे लटका हुआ रहता है। वहां से जब घर आता है उसको ऐसा सुकून मिलता है जैसे अमेरिका के 220 मंजिला टावर में वो आराम कर रहा हो। घर की मिट्टी, घर की दीवार, घर का साजो सामान, अपने घर के लोग, समाज के लोग ये जन्नत का नमूना देते हैं। ये घर है, मगर आजकल घर में मन नहीं लग रहा है। आदमी बंदा घर से बाहर जाना चाहता है। घर में है, अब घूमने जाना है। घर का खाना जो ज्यादा तेल मसाला वाला नहीं होता, पेट को खराब नहीं करता, अब वो खाने में मन नहीं लगता। लोग बार बार दौड़ के होटल जा रहे हैं। हफ्ते में वीकली, बड़े बड़े शहरों में अब साहब वीकली होटल का कल्चर चला हुआ है कि आप हफ्ते में सब दिन तो खाते रहे, अब मन नहीं करता, आज किचन में नहीं जाऊंगी, खाना नहीं बनाऊंगी, आज संडे का दिन है, आज बाहर खाना। जरा मरता क्या ना करता, चलो बच्चों को साथ लिया, बीवी को लिया और होटल चला गया। ये होटल कल्चर चला हुआ है। अब साहब ये बीवी बोलती कि साल के 365 दिन मैं घर किचन करती रहूं, चलो यहाँ से 10 दिन के लिए गोवा चलते हैं, या 31 वहां रहेंगे, यानी दिसंबर का आखिरी हफ्ता वहां रहेंगे। मतलब क्या है, होटल में रहना, घूमना, खाना बनाने की तकलीफ से बच जाना। अब शौहर के पास पैसा है, वो उसको घुमाए, होटल में खाना खाए, आराम से होटल में सोए। अब वह घूमने का कल्चर शुरू हो गया। पहले मालदार लोग घूमते थे, अमेरिका से इंडिया आते थे। अब हिंदुस्तान के क्या गरीब, क्या शहरी, क्या मालदार, सबके दिमाग में जुनून छा गया है। घर में मन नहीं लग रहा, अब घर से बाहर जाना, घूमने का कल्चर शुरू हो गया। घर जो जन्नत का मजा देता था, अब वो घर में मन नहीं लग रहा, अब वो बाहर जा रहा, बाहर घूमना चाह रहा, बस आप मौज मस्ती करना चाह रहा। सच्चाई से हटकर दूर, अपने घर में मन नहीं लगता, बाहर का कल्चर इसको पसंद है, बाहर घूम रहा है। तो क्या मतलब, बाहर घूमने के बाद एंजॉय मिल जाएगा? बाहर घूमने के बाद वो बंदा की जिंदगी में मस्ती आ जाती नहीं। जब तक वो 10 दिन घूमता रहा उसी तक उसका मन लगता है, लेकिन जब वो घर आ जाता है फिर वही लड़ाई है, फिर वही झगड़े हैं, फिर वही दिन रात की तकरार है।
दिन रात के झगड़े हैं, तो 10 दिन घूम करके घर वापस आ गया, तो फिर क्या हुआ? उस घूमने का मतलब पैसा खर्च हुआ, टाइम गया, इंजॉय भी, हकीकी इंजॉय तो बाहर कहां मिलता है, वो घर आ गया। मगर एक कल्चर शुरू है, वो गया है सिंगल नहीं है, जो चीज नहीं करना चाहिए उसको लेते हैं। ये मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, इस दौरे जदीद का एक बड़ा तोहफा है अल्लाह की तरफ से। वरना पहले हम यहाँ से खत लिखते थे, एक हफ्ते के बाद वो खत हमारे बच्चे के पास बंबई पहुंचता था, फिर वहां से उस बंदे मेरे बेटे का खत का जवाब आता था। 15-20 दिन के बाद मुझे अपने बच्चे की खैरियत मालूम होती थी। लेकिन अल्लाह ने कितना जबरदस्त तोहफा हमें अता फरमाया। अब 20 दिन का वेट नहीं करना है, बल्कि 20 सेकंड में अपने बच्चों की खैरियत दरियाफ्त कर लेनी है। मेरा बच्चा अमेरिका रहता है, मैंने यहां से फौरन फोन डायल किया, फौरी कई सेकंड के अंदर वहां से जवाब मिला कि अब्बू मैं खैरियत से हूं, हमारे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतमंद हूं। अब बाप माँ का सीना ठंडा हो गया, उनका बेटा अच्छा है। ये मोबाइल कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। एक बंदा एक ही दुकान पे बैठ सकता था, लेकिन अभी वो 5 दुकान को कंट्रोल करता है। ग्राहक आया, फौरन उसने रेट भाव तय किया, अब वो फौरन अपने साहब बड़े बॉस से राब्ता करता है, उसकी उस सामान का की सारी सच्चाई, अभी मार्केट रेट क्या है वो सब जान लेता है। एक जगह बैठकर 10 दुकानों को कंट्रोल करता है, किसके जरिए? इस मोबाइल के जरिए। ये मोबाइल कितनी बड़ी नेमत है। पहले आदमी 5,000 रुपए की एक किताब खरीदता, तब आईएएस की तैयारी करने के लिए उस किताब की स्टडी करता था, या फिर वो अपने घर से निकल के बड़े शहरों में जाके लाइब्रेरी में टाइम देता था, फिर वहां किताब की स्टडी करता था। लेकिन किस कदर ये मोबाइल एक नेमत है कि मैंने फौरन मोबाइल में एक बड़ी किताब को डाउनलोड किया, गूगल से सर्च किया, जो जिस किताब की कीमत 5,000 रुपए है, उसको मैंने 5 सेकंड के अंदर में उस किताब को मोबाइल की स्क्रीन पे खोल के मैंने स्टडी शुरू कर दी। तो आका ने इशारे इशारे में वो सारी बातें कह दी जिन बातों पे नजर आज पुलिस वालों की है, जिन बातों पे नजर आज दानिश्वरों की है, जिन बातों पे नजर आज समाज के जिम्मेदारों की है, जिन बातों पे नजर आज वैज्ञानिकों की है, जिन बातों पे नजर आज हकीमों, तबीबों और अक्लमंदों की है। आका ने जो बात कह दी सेहतमंद समाज के लिए, सेहतमंद जिंदगी के लिए और सेहतमंद सोसाइटी के लिए कितनी जरूरी है। अननेसेसरी बात से केस मुकदमे होते हैं, अननेसेसरी बात से आपस में लड़ाइयां होती हैं, गैर जरूरी बातों से घर में तनाव का माहौल पैदा होता है, गैर जरूरी बातों से तलाक होती है, तकरार होती है, नतीजा खुदकुशी पे पहुंचता है। आज सारी दुनिया में जरूरतों का कम ख्याल रखा जाता है, फैशन का ज्यादा ख्याल रखा जाता है। जो नेसेसरी चीज है उस पर लोग कम ध्यान देते हैं, और जो अननेसेसरी चीज है उस पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हुजूर की इस बात को आज अमेरिका और यूरोप के दानिश्वर किस कदर गंभीरता से लेते हैं। वो कहते हैं कि बातें तो बहुत सारे लोगों ने की हैं, लेकिन एक समंदर को कूजे में समा देने का काम अगर किसी ने किया है तो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने किया। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि कोई तबीब बड़ा नहीं है मुस्तफा से, कोई हकीम बड़ा नहीं है मुस्तफा से, कोई अक्लमंद बड़ा नहीं है मुस्तफा से। अक्लमंद वही है, अक्लमंद वो नहीं है जो छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात बना के पेश करे, बल्कि अक्लमंद वो है जो बड़ी सी बड़ी बातों को छोटे से जुमले में समो दिया करे, वही अक्लमंद है। इसलिए सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आज से 100 साल पहले आपने कहा था कि कोई बड़ा नहीं है, न कोई थिंकर, न कोई फिलोसफर, न कोई वैज्ञानिक, न कोई साइंटिस्ट। अगर इस रुए जमीन का सबसे महानतम इंसान कोई है तो आला हजरत की जबान में सबसे आला व औला हमारा नबी, सुभान अल्लाह। सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। लोग मसाइल से जूझ रहे हैं, लोगों के घर से लेके समाज और मुल्क तक हर जगहों पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं उस प्रॉब्लम्स का हल कैसे करूं, मैं इस समस्या का समाधान कैसे करूं।
मैं कैसे इस मुश्किल मरहले से मैं निकलूं। कोई फिजिक्स पढ़ते हैं ताकि मसले का हल निकल जाए, कोई केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं ताकि मसले का हल निकल जाए, कोई साहब लॉजिक और फिलॉसफी पढ़ते हैं ताकि मसले का हल निकल आए, कोई फिल्म के एक्टर की जिंदगी पढ़ते हैं ताकि मसले का हल निकल आए, कोई नेताओं की जिंदगी पढ़ते हैं ताकि मसले का हल निकल आए, कोई पॉलिटिक्स का मुताला करते हैं ताकि मसले का हल निकल आए, कोई ड्रामा और नॉवेल का मुताला करते हैं ताकि मसले का हल निकल आए। दुनिया में कौन सा ब्रांच ऑफ नॉलेज नहीं है जो दुनिया में सीखा और पढ़ा नहीं जाता है। फिलॉसफी यहाँ है, लॉजिक यहाँ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ है, एस्ट्रोलॉजी यहाँ है, एस्ट्रोनॉमी यहाँ है, रोजाना अखबार पढ़ना यहाँ है, फिल्में देखना यहाँ है, धारावाहिक देखना यहाँ है। सबका एक मतलब होता है मैं अपने मुश्किल का हल तलाश करूं। मेरी जिंदगी जो आज तलखियों में गुजर रही है उसमें नरमियां कैसे आए, समाज में जो कशीदगी है ये कशीदगी कम कैसे हो। सारे लोग मुताला करते हैं, कोई अखबार में, कोई नॉवेल में, कोई फिक्शन में, कोई ड्रामा में, कोई साहब खेल तफरीह में, कोई तमाशे में, लेकिन मसले का हल कहाँ है। यूरोप का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जो हजारों लोगों की बात कह दी उन्होंने, वो क्या कहते हैं कि ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। जरा गौर से सुने, एक गैर मुस्लिम की कितनी गहरी नजर है। हम चूंकि मुसलमानों के बच्चे से मुखातब है, हम मुसलमानों से मुखातब है। अगर कोई रास्ता चलते कोई गैर मुस्लिम खड़े हो जाए, मेरी गुफ्तगू सुने, वह भी गौर से सुन ले कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तान के लोगों से मैं मुखातब हूं। कहां लोग इस्लाम पे कैसे कैसे तबसरा करते हैं, कहां लोग तकरीर के ताल्लुक से कैसी कैसी बातें कहते हैं। हम दूसरों की जबान क्या पकड़े, हमारे अपने लोग मदरसों के खिलाफ बोलते हैं, हमारे अपने लोग जलसा और जुलूस से क्या फायदा है, उस तरह के गैर जरूरी तबसरे करते हैं। जो तबसरा करना है अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपनी शख्सियत को संवारने और सजाने के बारे में नहीं, वो सब कोई तबसरा नहीं। तबसरा गैर जरूरी तबसरा, गैर जरूरी लायानी तबसरा लोग करते हैं। यूरोप का एक दानिश्वर जो गैर मुस्लिम है, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी, वो क्या कहता है हमारे पैगंबर के बारे में। चूंकि हमारे घरों में औलिया और सालिहीन का मतलब होता है उनके उर्स का कि जाके उनकी कब्र पे एक चादर चढ़ा दी जाए, यही मोहब्बतों का हक अदा हो गया। जाके उनकी कब्र की जाली में एक मिन्नत का धागा बांध दिया जाए, यही हम उर्स का हक अदा हो गया। उनकी कब्र पे जाके एक ताला बांध दिया जाए, यही मोहब्बतों का हक अदा हो गया। हमने अल्लाह के नेक बंदों की आराम गाहों के साथ वो सलूक करते हैं जो गैर जरूरी सलूक गैर मुस्लिम क्या करते हैं। रास्ता चलते मैं दरख्तों में देखता हूं बेशुमार कपड़े बंधे हुए रहते हैं। क्यों साहब, ये मिन्नतों के कपड़े हैं। मेरी मिन्नत पूरी हो जाए तब जाके मैं ये धागा खोलूंगा, ये मिन्नतों के ताले हैं। ये सारा काम जो गैर मुस्लिम जिसकी नजर न अल्लाह पे, न रसूलुल्लाह पे, न हदीस पे, न कुरान पे, न बुजुर्गान दीन की जिंदगी पे, कुछ नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी जरूरियात अपनी ख्वाहिशात पे नजर रहती है। मेरी जरूरत पूरी हो, मेरी ख्वाहिश पूरी हो, चाहे इल्लीगल वे से क्यों ना हो, चाहे वो गैर शरी तरीके पे क्यों ना हो, ये कुफार मुशरिकीन की नजर रहती है। मकसद मेरी ख्वाहिश पूरी हो, चाहे जिस तरह से हो, चाहे जंगल के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे चुचंदर के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे बंदर के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे किसी दरख्त के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे किसी पत्थर के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे किसी नदी नाले के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे सूरजो चांद के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे किसी शराबी पापी गोंडा मवाली चाहे लंगटे बाबा के सामने खड़ा रहना पड़े, चाहे कोई चरस पीने वाला, अफीम पीने वाला, शराब पीने वाला कोई झूठे बाबा के सामने जाना पड़े, मतलब सिर्फ दुनिया चाहिए, उसकी नजर सिर्फ दुनिया पे होती है। अब जहां से उसको दुनिया मिल जाए, चाहे अफवाह रिजाल से मिल जाए कि लोग कहते हैं कि फलां जगह गया था, बेटा मिल गया था, ये सोच काफिराना है। सिर्फ दुनिया चाहिए। और मोमिनाना सोच क्या है? नहीं नहीं, दुनिया नहीं चाहिए, बल्कि दुनिया का जो बनाने वाला है उसकी मार्फत चाहिए।
दुनिया बनाने वाला चाहिए। इसलिए हमें दुनिया चाहिए, मगर नदी नाले के पास नहीं चाहिए, हमें किसी झाड़ के पास नहीं चाहिए, हमें किसी दरख्त और किसी बंदर के सामने नहीं चाहिए। हमें दुनिया चाहिए दुनिया बनाने वाले से चाहिए, और ईमान के साए में चाहिए, न कि ईमान लूटा के चाहिए। हमें दुनिया चाहिए हराम से नहीं, बल्कि हमें हलाल से दुनिया चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ख्याल मोमिनाना है, ये मोमिन की सोच है कि दुनिया मुझे चाहिए, मगर गैर जरूरी हरकतों से नहीं चाहिए। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने कभी कहा था, नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको कब्रों की जियारत से रोका था कि कब्रों की जियारत मत किया करो, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूं कि फज़ूरूहा, कब्रों की जियारत क्या करो। अब तुम्हारा ईमान पुख्ता हो गया, अब तुम हराम व हलाल को समझने लगे, अब तुम दुनिया और आखिरत में फर्क महसूस करने लगे। इसलिए अब मैं तुझसे कहता हूं कि कब्रों की जियारत क्या करो। क्यों क्या करो? धागा बांधने नहीं, तागा बांधने नहीं, गैर जरूरी बैंड बाजा लेकर नहीं, डीजे लेकर नहीं, नाच गाने के साथ नहीं, औरतों की भीड़ भाड़ और हुजूम के साथ नहीं, वो ऐसे मत जाओ। बल्कि हुजूर क्या कहते हैं, कब्रों की जियारत क्या करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद्दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की जियारत से आखिरत याद आएगी और दुनिया की चाहत घटती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान तो कब्रों की हाजिरी का सबब मुस्तफा ने बयान फरमाया कि उससे तुम्हारी दुनियावी ख्वाहिशात घटेंगी, दुनिया की चाहत घटेगी, आखिरत की तैयारी का शौक बढ़ेगा। जब तुम साहिब कब्र के सामने खड़े होगे, तुमको लगेगा कि इस कब्र में वो शख्स है जिसने गुनाहों का मुंह तक नहीं देखा, इस कब्र में वो शख्स है जिसकी रातें बड़ी जिम्मेदाराना गुजरती थी, इस कब्र में वो शख्स आराम फरमा है जिसने कभी भी किसी भी बुत और दरख्त के सामने कभी सजदा तो दूर की बात, कभी हाथ तक नहीं उठाया। एक जिम्मेदार आदमी मुझे इनकी कब्र पे जाके इनकी जिंदगी की के कामों की नकल करनी है, इनके नक्शे कदम की पैरवी करनी है। इन्होंने दुनिया को किस सेंस में लिया है, मुझे भी उस सेंस में दुनिया को लेना है। पता ये चला लोगों ने शरारतों से उस कब्र की जियारत को किस कदर खुराफात का अड्डा बनाया, और हुजूर ने क्या कहा था, अक्लमंद वही है जो दुनिया तर्क करने के लिए कब्र वाले के पास जाए, अब बेवकूफ वो है जो दुनिया तलब करने के लिए उस कब्रिस्तान के पास जाए, उस कब्र वाले के पास जाए। आका अलैहिस्सलाम ने कहा था कि इन बुजुर्गों को देखो, तुम्हें जिंदगी की माहियत समझ में आएगी, हकीकत समझ में आएगी। तो लोगों ने, काफिरों ने ख्वाहिशात की गुलामी कर ली, मगर मुसलमानों को हमेशा ख्वाहिशात पे नजर नहीं रहती, बल्कि सच्चाई पे, हकीकत पे, शरीयत पे नजर रहती है। अब जरा गौर से सुनिए, हमारे यहाँ चूंकि काफिरों के माहौल में रहते रहते हमारे बाल बच्चों की सोच भी उजड़ी हुई सोच हो गई है, उनका काम भी खैर जिम्मेदाराना होता जा रहा है। जो चीज उसे रोजाना कंपल्सरीली पढ़ना चाहिए उसको पढ़ते